नमस्कार दोस्तों। आजकल मार्केट में ऐसी सिचुएशन चलती है जहाँ पे जैसे हम कंपेयर करते हैं ना कई बार कि मार्केट में साइबर क्राइम काफ़ी बढ़ता जाता है। और मैं साइबर क्राइम से इसलिए कंपेयर करता हूँ क्योंकि इसी तरह की मार्केट में भी स्ट्रेटजी होती है जहाँ पे एक पॉकेट से पैसा निकाल करके में कंप्लीटली डाल दिया जाता है। आज की दोस्तों लर्निंग में हम उसी पॉइंट को समझने की प्रयास करेंगे जहाँ पे हमने इस पे पहले भी स्टडी किया था और आज भी स्टडी कर रहा हूँ कि मार्केट में भाई चल क्या रहा है। और चल ये रहा है, यदि हम इसकी प्रूफ ऑफ हम हमेशा क्या कहते हैं रिकन्सिलेशन करना चाहिए हर एक डेटा को बेसिस लेते हुए। हमारे सामने कुछ डेटा निकल के सबसे पहले देखा जाए इस पे हमने 2-3 बार स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी और अभी भी एक स्टडी दोबारा कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट में अवेयरनेस को लेकर के शायद वो चीज़ नहीं किया जा रहा है जो कि मार्केट को प्रॉम्प्ट किया जाता है। एक कंपनी है जिसका नाम है दीप डायमंड, जो कहती है कि नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस एंड द बूस्ट सेल्स। और इसमें लगातार देखने को मिलती है जो इनकी जो चैनल्स हैं जो कि मोटर्स हैं वो लगातार इनको प्रमोट करते हैं। करीब करीब हर 2-3 दिन पे एक नया वीडियो बनाते हैं और उसी वीडियो को प्रमोट किया जाता है। अब आखिर क्यों है? क्योंकि इसके प्रति कुछ कारण हैं। इसका नाम है एक भविष्य ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कंपनी कहाँ की है पता है? कलकत्ता बेस। पता है ना, चिट फंड घोटाला कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में। भविष्य ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड है, जो कहते हैं ना प्रमोटर्स बेचती तो है लेकिन बताती है थोड़ा सा लेट से। दोस्तों मैंने वेबसाइट इस कंपनी का नहीं खोल रहा है आज दोबारा, कई बार खुलता है कई बार नहीं खुलता है। तो प्रूफ के साथ हम स्टडी को स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे देखा गया, यहाँ पे हम पब्लिक होल्डिंग में देखेंगे तो भविष्य ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिनके पास करीब करीब 17% की होल्डिंग हुआ करता था। कब तक की डेटा की बात कर रहा हूँ? जून तक की डेटा में। और वो आज के टाइम में पता है कितना हुआ है? वो आज के टाइम में, जबकि कल का अपडेट नहीं उन्होंने दिखाया, कल का अपडेट ये 21 तारीख तक का उन्होंने अपडेट दिया और कहते हैं हमारे पास पता है कितना होल्डिंग बचा है। और हमारे पास होल्डिंग की चर्चा कर रहे हैं, केबल और केबल पता है कितना बचा? केबल और केबल होल्डिंग की बात करें केवल 9%, 10% बची। अर्थात समझ में आए कि 7% होल्डिंग को इन्होंने मार्केट में क्या किया? बेच दिया। कहाँ पे? एक स्पॉन्सर्ड करके, तो भाई ये स्टॉक आने वाले समय में बहुत बड़ा मल्टी बैगर बनेगा। जिनकी मार्केट कैप 900 करोड़ का ना हो, ये 900 करोड़ का क्या आंकड़ा देगी? जहां मार्केट कैप करीब जिस टाइम पे देखा होगा 7 रुपए के आसपास, कंपेयर करें शायद 21 करोड़ का मार्केट कैप था, आज के टाइम में 10 करोड़ और बढ़ गया। जिनके पास खुद की कैपेसिटी 30 करोड़ की आज के टाइम में है, वो क्या 900 करोड़ का ऑर्डर लेके? एक समझने वाली बात है। और ये क्या करोड़पति बनाएगा? जहाँ पे डेली की बात करूँ हम, तो डेली देखिए मैं थोड़ा सा बल्क ट्रेड की तरफ चलता हूँ और देखने को आती है 24 सितंबर को दो पार्टियों ने दवा दवा के बेचा। देखिए कैसे। एक तो नाम था मनीषा खेम का, जिन्होंने 9 लाख शेयर को बेच दिया उठा करके मार। दूसरे का नाम है भविष्य, जो कि लगातार अपनी पोजीशन को बेच बेच के निकलना चाह रहा। जो कहते हैं ना डंप एंड पंप सिस्टम्स, और वैसे ही देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए क्या किया, सेल किया इतना और बेचा, खरीदा कितना? 6 लाख। ये डेली का डेली बल्क डील कर रही है। कितना? टोटल 10 लाख सेल करती है पर 6 लाख खरीदती है। 4 लाख का गैप अप था। और यही गैप अप की सिलसिला में हमने देखा कि ओवरऑल कंपनी में इसने जो अपनी पोजीशन था उसको खोलने के बेच दिया। पता है, जो 17% की होल्डिंग हुआ करता था, वो आज के टाइम में लगता है कि केवल और केवल 9% की होल्डिंग इनकी बच गई है। और एक ही कंपनी में नहीं, ये जितने भी इस डंप एंड पंप कंपनी चलती है उनमें इनका भागीदारी है। यदि मैं एक नज़र डालूं आपके सामने, हमारे सामने निकल के आएगी। इसकी हम बल्क डील की तरफ एक नज़र डालते हैं और समझने के प्रयास करते हैं। देखिए कौन कौन सी कंपनी बल्क डील कर रहा है, जिसमें हमने ऑलरेडी स्टडी किया था। देखिए जहाँ पे डंप और पंप की सिस्टम होती है ना, उसको कहते हैं, इन्होंने लोगों ने भर भर के खरीदा। एक तो दीप डायमंड पे चल रहा है लगातार,
एक किस चीज पॉलीमर पॉलीलाइन हमने ऑलरेडी स्टडी किया था, बताया था आपको प्रूफ के साथ। इसके अलावा की बात करें, दो कंपनी में इनकी भागीदारी देखने को मिलता है। क्या और कंपनी में था कुछ? यहाँ पे देखने को मिलती है और कंपनी में था, लेकिन कब था? ये कहते हैं मार्को बेस वेंचर्स के अंदर इनका चल रहा था ऐसे ही सिचुएशन। इसके अलावा देखने को मिलता है इनके पास आरसी ज्वेलर्स के अंदर चल रहा था। और 23 के अंदर की बात इन्होंने किया। 24 में जब मार्च में एक्टिव हुआ, दीप डायमंड्स उन्होंने चालू किया, खरीदना बेचना चलता रहा और करीब करीब 2-3 कंपनी में उन्होंने अच्छा खासा बल्क ट्रेड करता नजर आया है। ये एक प्रूफ के तौर पे हमने लिया है। चलिए समझने के प्रयास करते हैं, जहाँ पे हमने ऑलरेडी स्टडी किया था इस कंपनी को लेकर के मार्केट में चला क्या। तो करंट प्राइस लगातार बढ़ती है, क्योंकि 7 रुपये के प्राइस का झांसा दिया गया था। तो भाई कितना का? 6-7 रुपये की प्राइस है और आगे चल करके करीब करीब ये इतना हो जाएगा। और इस चैनल पे मैंने देखा है ऑलरेडी कितनी बार इसको ना प्रॉम्प्ट किया गया है, कितनी बार प्रॉम्प्ट किया गया है इस चैनल को द्वारा। और चैनल पर देखने वाली बात यह है कि पूरे के पूरे कितने, पता है कितने चैनल, कितने वीडियोज़ हैं इसके ऊपर? केवल और केवल देखने को आती है इनके पास 2 वीडियोज़ हैं, और दोनों वीडियो इसी का है, दीप डायमंड को लेकर। दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि बी केयरफुल, बी अवेयर इन द मार्केट। अदरवाइज अपने सामने, जैसे साइबरक्राइम का केस होता है ऐसे ही सामने से पैसा लेके कहाँ फरार हो जाएंगे शायद पता नहीं चलेगा। और मुझे लगता है ऐसा सेबी को कुछ एक्शंस लेना चाहिए, कुछ एक्शंस करना चाहिए। चलिए जानने के प्रयास करते हैं कंपनी को लेकर फंडामेंटल से स्ट्रेटजी का क्या कहना है। जहाँ बुक वैल्यू करीब 6 के आसपास, इंटरेस्टिंग वैल्यू कुछ है नहीं कंपनी के पास, थोड़ा सा न्यूट्रल के आसपास है। जबकि भीड़ का आंकड़ा जिस कंपनी है जिसका कामकाज है गोल्ड और डायमंड का कारोबार करती है, वहाँ पे कहती है कि 39 का बदला 90 की भीड़ हो चुकी है, क्योंकि मार्केट को प्रॉम्प्ट किया गया था। अर्निंग पर शेयर 11 पैसे का, क्योंकि 1 रुपये का क्या कहता है, फेस वैल्यू कहता है। और ROC 4%, ROE की बात करें 2% के आसपास। डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट डेट्स फ्री कंपनियां होती है, प्रमोटर की कोई होल्डिंग नहीं है। करंट रेशो काफ़ी ज़्यादा कहता है। तो इन सभी को आंकड़ा करते हुए हम क्या करने वाले हैं, इन सभी को हम रिकन्सिलेशन करेंगे। इसको कहते हैं हम R2R, रिस्क टू रिकन्सिलाइज की तरफ चलने का प्रयास करें। चलिए दोस्तों जानने के प्रयास करते हैं कंपनी को लेकर के। पिछले 1 महीने में करीब 45% के उछाल के साथ कामकाज किया है आज के टाइम की बात करूं तो। लेकिन केवल इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ से लेकर के यहाँ का अंदाज़ा लगाइए, देखा कहाँ से कहाँ गया था, कट करके कई बार उनकी प्रमोटर्स, इसको कह सकते हैं जो उनकी बैकएंड प्रमोटर ही थे, जो उनको बेच के फिलहाल निकल रहे हैं। 6 महीने में 70% के आसपास और 1 साल में करीब 72% के आसपास उछाल आई थी। और यहाँ पे दिखाया गया कि स्टॉक में एक ब्रेकआउट हो रही है, और ब्रेकआउट टेक्निकल बेसिस पे यहाँ पे दिखा दिया गया और मार्केट को एक लुभावना के बेसिस पे ट्रेड करा दिया गया। चलिए जहाँ पे देखा गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रिजल्ट की तरफ देखें, कंपनी का क्या था। यदि यहाँ से यहाँ पे कंपेयर करें तो कहती है कि ठीक है, यहाँ से यहाँ पे कंपेयर करके देखें तो क्या लगता है, ये सडनली गिरावट का संकेत है। और केवल इस पॉइंट आउट व्यू को ना मानते हुए ट्रेंडिंग व्यू को भी समझना चाहिए। जहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस में क्या हुआ, कंपनी के पास कुछ था नहीं, क्यों, इनका क्या हुआ, सेल्स को सेल्स बढ़ती है। लेकिन करंट सिचुएशन में यदि इसको यहाँ से देखें तो घटती नजर आती है और करीब 66% में गिरावट दर्ज कर ली। और जब गिरावट दर्ज करती है तो इसके बारे में कुछ और भी आंकड़ा कहती है। तो चलिए जानने के प्रयास करते हैं इनकी आंकड़ों से। पूरे के पूरे साल में 51 लाख का सेल्स करती है और 29 लाख का प्रॉफिट कमा, कब के, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। और ट्रेंडिंग व्यू क्या कहता है, ट्रेंडिंग व्यू कहता है कई बार उन्होंने चलती है, कई बार गिरती है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्या निकल के आती है, पूरे के पूरे जो पिछले साल करीब 7 करोड़ के आसपास का सेल्स हुआ कर था, वो 2 करोड़ पटक गया और प्रॉफिट भी 1.5 करोड़ के बजाय केवल 40 लाख पे। ये तो था, यहाँ तक कि आप समझने वाली बात है कि प्रॉफिट तो मानते हैं बुक कर दिया गया। अब देखिए मैं कहाँ पे कुछ फैक्ट को लेने के प्रयास करता हूँ, आखिर इनके पास है क्या। देखिए यहाँ पे इनकी लायबिलिटीज में क्या कहती है, करीब करीब बोरोइंग्स है 1.5 करोड़ के आसपास का। और बोरोइंग्स के बेस पे देखा जाए तो इनके पास मार्केट में उधार भी करीब करीब 1.5 करोड़ का है। कितना है उधार, करीब 1.5 करोड़ के आसपास कहता है। और यहाँ लायबिलिटीज भी, लायबिलिटीज बोरोइंग्स भी करीब 1.5 करोड़ के आसपास।
मतलब यहाँ पे जिन्होंने इतना लिया उतना उन्होंने बेच दिया। अब समझने वाली बात यहाँ पे आएगी, 1.5 करोड़ के आसपास का अंदाजा हम लगाएं तो ये कहती है हमारे पास पैसा तो 200 दिन में आती है बाबा। जब 200 दिन में पैसा आता है तो उनका रिस्क कितना पता है? कोई पैसा अब या तो खुद के लिए फैमिली के लिए सेल दिखा दिया और पैसा नहीं दे रहा है, ऐसी ही बात है ना। जब पैसा नहीं देगा तो भाई कारोबार कैसे चलेगा और स्टॉक की उछाल कैसे बनेगी। और ये उछाल के क्रम में हमने देख रहा कि 1.5 करोड़ का आंकड़ा कहता है और पूरे के पूरे साल दर साल में हमें ये समझ में आया कि कंपनी के पास जो पुराने हिस्टोरिकल डेटा है उसमें केवल और केवल सेल्स में गिरावट थी, प्रॉफिट गिरावट है, लेकिन स्टॉक प्राइस में बूस्ट किया गया है किसके बेसिस पे? एक न्यूज प्रॉम्प्ट करके, जो एक चैनल के द्वारा प्रॉम्प्ट लगातार किया जा रहा है, कई बार किया जा रहा है। हमने इस तरह के कई सारे देखा है और एक ही कंपनी की बात नहीं करूंगा मैं, कई सारे कंपनी की नाम बताऊंगा जिसपे मार्केट में प्रॉम्प्ट किया जाता है रहा है लगातार। दोस्तों हमेशा बी केयरफुल, बी अवेयर इन द मार्केट, अदरवाइज एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में ट्रांसफर करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब यहाँ पे हमारे साथ काफ़ी सारी क्वारीज भी आए थे, हम इसको बेच नहीं पा रहे हैं, इसको खरीद नहीं पा रहे हैं। दोस्तों हमेशा इस मार्केट में इस तरह की चीज़ों को समझना करना पड़ेगा। और देखिए मार्केट की स्ट्रेटजी क्या कहता है। जहाँ 1.5 करोड़ के आसपास वो कहता था 40 लाख ही कहता है, इनका क्या कहता है? प्रॉफिट। और सबसे बड़ी चिंता की बात ये थी जिनका पैसा ना, जो पैसा जिनको उन्होंने सेल किया, वो सेल क्या फैमिली वाले को किए या किसी कॉरपोरेट को किए? लगता है कि जो गोल्ड लिया या जो जो सर्विसेज लिया वो लेके चला गया, वो दिया नहीं पैसा। इसलिए 200 दिन तक मार्केट में पैसा इनका फंसा हुआ है, जो कि कहता है जो हाई डेट्स रेशियोज की बात कर, होल्डिंग लगातार कुछ है नहीं, प्रमोटर कुछ है नहीं, बचा नहीं। और प्रमोटर के हैंड के जो प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर नहीं है लेकिन प्रमोटर ही प्रमोटर है। कहाँ पे? इसका नाम हमने देखा भविष्य ई कॉमर्स, वो अल्टीमेट प्रमोटर लगता है कि वही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा होल्डिंग की बात करें उनके पास ही देखने को मिली थी, जहाँ 17% की होल्डिंग से कारोबार किया था। पूरे के पूरे इस चैन को देखा जाए तो 17% की होल्डिंग किसके पास था? केवल और केवल भविष्य के पास था। और ये देखिए मनीषा खेमका, जहाँ की हम चर्चा करें थे, इन्होंने बिकवाली किया था। देखिए मनीषा खेमका के पास होल्डिंग हुआ करता था करीब 5%, और ये भी एक पंप एंड डंप सिस्टम में शामिल है। इन्होंने फिलहाल यहाँ पे बेचा है। और इन्होंने मनीषा खेमका ने ये भी अपडेट नहीं दिया तो क्या हमने बेचा है कि नहीं बेचा। इसमें लेटेस्ट की बात करूँ तो एक और अपडेट आया था 2 दिन पहले की 21 तारीख के अलावा एक और अपडेट देखो, ये किसका है? ये डीप डायमंड ने अपडेट दिया था और ये भविष्य ने अपडेट दिया था, जहाँ हमने क्या किया है अपने शेयर को देखिए लगातार क्या कर रही है कंपनी। कहाँ थी? 10%, 10.5% के आसपास। फिर कंपनी ने यहाँ पे बेच के निकला और ये बेचते बेचते कितना पे पहुँचा? 9% के। और लगातार जब बेचती है तो इनके पोजीशन को ख़त्म करना है और नए लोगों को एंट्री कराना है, यही तो इनकी चाहत है। जिसकी वजह से देखा गया कि मारिस को प्रॉम्प्ट करते करते देखिए 10 लाख लोगों के पास पहुंचाया गया 3 हफ्ता के अंदर। और इतना ही नहीं, इस चैनल पे मैंने कई बार वीडियो बना के इस चैनल के ऊपर मैंने कहा कि ये चैनल लगातार प्रॉम्प्ट करती है किसी न किसी स्टॉक को लेकर के। पहले हमने देखा था धात्री उद्योग, दूसरा AF इंटरप्राइजेज था, तीसरा इज द किसिस्ट पॉलीलाइन था जिसको इसी ने प्रॉम्प्ट किया था। दोस्तों हमने समझने का प्रयास किया कंपनी को लेकर के, का नाम था डीप डायमंड को लेकर के, और प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट के साथ हमने शामिल किया है। यदि आपको कोई क्वारी हो तो मुझे आप अपनी फीडबैक्स हमें कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं कुछ नए लर्निंग के साथ। दोस्तों मैं किसी भी ट्रेडर किसी भी स्टॉक को लेकर के ना ट्रेडर्स की बात भूमिका ना निभाता हूँ, ना कोई एडवाइजरी की भूमिका में हूँ, ओनली एज ए मार्केट में लर्नर। एंड यदि हमारी लर्निंग्स के अंदर आपको कुछ पॉइंट आउट मिलता है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और बेटर लर्निंग अवेयरनेस एजुकेशन के लिए हमारे चैनल को आप सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं एज ए ज्वाइन बटन क्लिक करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बी केयरफुल, बी अवेयर इन द मार्केट, अदरवाइज एक पॉकेट से दूसरे जाने में क्षण भर का टाइम लगेगा और वो ट्रांसफर